हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके डिफिनेशन को पहले देख लेते हैं। A displacement reaction is a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. इसका एक जनरल फॉर्म है A प्लस बी सी और AC प्लस बी। इसमें A जो है वो मोर रिएक्टिव है देन B के, B से ज़्यादा रिएक्टिव है A, इसलिए A जो है सो B को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, बाहर निकाल देता है और AC बनाता है और B बाहर निकल जाता है। उसी को फिर नीचे लिखा गया है कि हेयर एलिमेंट A इज मोर रिएक्टिव देन B, सो इट डिस्प्लेसेस B फ्रॉम द कंपाउंड BC। तो इस तरह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड से बाहर निकालता है और एक न्यू कंपाउंड को फॉर्म करता है। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे जिंक है और कॉपर सल्फेट। एक्वस का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन उसे कहते हैं जब वाटर के साथ सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है तो उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर जेडन जो है वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है। जेडन मोर रिएक्टिव देन Cu, तो Cu को ये रिप्लेस कर देता है और ZnSO4 बनाता है और Cu सॉलिड स्टेट में बाहर निकलता है। इसको लिखा गया है Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इस एग्जाम्पल को अब हम समझ गए हैं। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। यहाँ पर भी आयरन मोर रिएक्टिव है देन कॉपर से। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और FeSO4 बनाता है और कॉपर बनाता है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। लीड प्लस कॉपर क्लोराइड, ये एक तीसरा एग्जाम्पल है। लीड है और प्लस कॉपर क्लोराइड है, तो लीड क्लोराइड बनता है और कॉपर बनता है। यहाँ भी लीड जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। लीड मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर क्लोराइड। इस तरह हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है और एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ते हैं। देखते हैं कि व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A double displacement reaction is a reaction, chemical reaction in which two compound exchange their ion to form new compound. General form है इसका AB plus CD और AD और CB। इसमें दोनों का एक्वस सॉल्यूशन होता है। और एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब जब वाटर में किसी कंपाउंड्स को डाला जाता है तो वो आयन में टूट जाता है, जैसे A प्लस और B माइनस में टूट जाता है, और CD भी टूट जाता है C प्लस D माइनस में। तो यहाँ पर प्लस जो है वो माइनस के साथ जुड़ जाता है और ये माइनस जो है वो इस C के पास C से जुड़ जाता है। तो इस तरह AD बन जाता है और CB बन जाता है। तो इसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। In this reaction, both reactant break and exchange positive and negative ion. एक एग्जाम्पल है इसका सोडियम सल्फेट एंड BaCl2।
तो फॉर्म करता है BaSO4 और NaCl। Na2SO4 ब्रेक कर जाता है Na+COSO4 2- में, और BaCl2 ब्रेक कर जाता है Ba2+ और Cl- में। तो ये इसके साथ जुड़ जाता है और Na जो है Cl के साथ जुड़ जाता है और इस तरह NaCl बनाता है और BaSO4 बनाता है। कुछ पॉइंट्स है जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में है, उसको हम नोट्स कर लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस यूजुअली अकर इन एक्वस सॉल्यूशन, ऑफन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट गैस, और गैस भी फॉर्म कर सकता है। तो इस तरह का जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, इसमें प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। प्रिसिपिटेट कहने का मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म करता है, जो जनरली बॉटम में सेटल हो जाता है। तो इसके नेक्स्ट सेगमेंट में देखते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एक्चुअल में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। A precipitation reaction is a chemical reaction in which two aqueous solutions react to form an insoluble solid called precipitate. जनरल फॉर्म ये है, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक फॉर्म है, जिसमें नीचे एरो दिखाया गया है। डैट मीन्स ये प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है जो बॉटम में सेटल कर जाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, लीड नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड। ये लीड नाइट्रेट है, पोटासियम आयोडाइड है। तो लीड आयोडाइड फॉर्म करता है और पोटासियम नाइट्रेट फॉर्म करता है। ये लीड आयोडाइड का जो है वो येलो प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है, जो बॉटम में सेटल कर जाता है नीचे में। तो ये जो है सो PbI2 होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, जिसका कलर येलो होता है। अब एक दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड को। सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, तो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म करता है और सोडियम नाइट्रेट फॉर्म करता है। इसका वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, नीचे एरो दिया गया है, यानी कि ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है जो वाइट कलर का होता है। ए वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड। इसका थर्ड एग्जाम्पल है बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट फॉर्म करता है और NaCl फॉर्म करता है। ये भी वाइट कलर का होता है, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है बेरियम सल्फेट का। तो इस तरह हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का 3 एग्जाम्पल देखा, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक्चुअल में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। अकर बिटवीन एक्वस सॉल्यूशन, जब भी ये रिएक्शन होगा तो एक्वस सॉल्यूशन के बीच रिएक्शन होगा। एक्वस सॉल्यूशन के बारे में हमने बताया कि जब सॉल्यूशन को वाटर में प्रिपेयर किया जाता है तो उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड, जो कि प्रेसिपिटेट होता है। द सॉलिड सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन। These reactions are a type of double displacement reaction. तो इन सबको मैंने देखा कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पढ़ते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन। एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस होता है ऑक्सीजन को गेन करता है और हाइड्रोजन को लॉस करता है। जैसे इस केमिकल रिएक्शन को देखें तो कॉपर जो है ऑक्सीजन को गेन किया है और CuO में कन्वर्ट हो गया है, तो ये रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसी तरह मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया है, मतलब गेन किया है, तो यह रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा।
मैग्नीशियम गेन्स ऑक्सीजन, सो मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज। रस्टिंग ऑफ आयरन भी ऑक्सीडेशन का ही एक एग्जाम्पल है, क्योंकि जब आयरन को छोड़ दिया जाता है तो हमारे एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से वो रिएक्ट कर जाता है और आयरन ऑक्साइड का एक लेयर फॉर्म कर जाता है, वही जिसकी वजह से आयरन में रस्ट लग जाता है। अब नेक्स्ट रिडक्शन जानते हैं कि रिडक्शन क्या है। तो रिडक्शन इज ए केमिकल प्रोसेस ए सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन एंड गेन हाइड्रोजन। जस्ट रिवर्स ऑक्सीडेशन का होता है, इसमें ऑक्सीजन को लॉस किया जाता है और हाइड्रोजन को गेन किया जाता है। तो हम ऐसे केमिकल प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन है तो कॉपर प्लस वाटर फॉर्म करता है। इसमें हमने देखा है कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को लॉस करता है, तो इसको हम कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है या रिड्यूस्ड कहा जाता है। यहाँ पे H2 जो है वो ऑक्सीजन को गेन कर लिया है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब ऑक्सीजन को लॉस किया जाता है और हाइड्रोजन को गेन किया जाता है तो वो रिडक्शन होता है, और जब ऑक्सीजन को गेन किया जाता है और हाइड्रोजन को लॉस किया जाता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है। आयरन ऑक्साइड रिड्यूस टू आयरन। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आयरन फॉर्म करता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। यहाँ पर Fe2O3 जो है ऑक्सीजन लूज करता है, इसलिए इसको कहेंगे कि ये रिड्यूस्ड हो गया है, और ये ऑक्सीजन को गेन किया है इसलिए उसको कहेंगे ऑक्सीडाइज हो गया है, ये ऑक्सीडेशन हुआ है इसका। आयरन ऑक्सीडाइज लॉसेस ऑक्सीजन सो इट इज रिड्यूस्ड। इसी तरह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो भी रिडक्शन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन को गेन कर लिया है और एक न्यू कंपाउंड बनाया है, इसको हम इथेन कहते हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्ट किया है हाइड्रोजन को, इसलिए ये रिडक्शन केमिकल प्रोसेस कहलाएगा। अब जानते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है। ए रेडॉक्स रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर टुगेदर। दोनों साथ साथ होते हैं। कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं होता है जिसमें कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो या सिर्फ रिडक्शन हो। जब भी होगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, और जब भी केमिकल किसी रिएक्शन में दोनों होता है तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। जैसे यहाँ पे जेडेन है, जेडेन SO4 बनाता है तो ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसने ऑक्सीजन को लूज किया है तो इसको हम कहेंगे रिडक्शन हो गया। तो हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, और दूसरा इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं हम। जिंक गेन ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन, कॉपर लॉसेस ऑक्सीजन तो रिडक्शन। सो दिस रिएक्शन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हीट देते हैं तो कॉपर H2 में फॉर्म कर जाता है। ये लॉस कर रहा है ऑक्सीजन को तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये गेन कर रहा है ऑक्सीजन को तो ये रिडक्शन हो गया। तो इसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ हो रहा है, तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे लिख दिया है कि CuO लॉसेस ऑक्सीजन सो रिडक्शन, H2 गेन ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन। इसी तरह ZNO और C रिएक्ट करते हैं तो ZN कार्बन मोनोऑक्साइड देता है तो ZNO लॉसेस ऑक्सीजन तो रिडक्शन, C गेन ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन। और लास्टली हम एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं, MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 2H2O प्लस Cl2 तो MnO2 लॉसेस ऑक्सीजन रिडक्शन हो गया, और HCl गेन ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो यह भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इस तरह हम इस वीडियो में देखें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है,
प्रिसिपिटेशन रिएक्शन को भी देखा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन को क्लियर किया है। तो ये सारे टॉपिक्स को तुम समझ गए होगे। अगर किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे। थैंक यू।